नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। आज इस वीडियो में हम आपको एक 2.5 टन पर आवर ट्विन स्क्रू बेस्ड फ्लोटिंग फिश फीड मेकिंग प्लांट का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये एक प्लांट का स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर हम सारे रॉ मटेरियल मिक्स करके, जो भी हमारे रॉ मटेरियल प्लांट में लगने वाले हैं वो मिक्स करके यहाँ पर एक मिक्सचर में डालते हैं। क्योंकि आपके रॉ मटेरियल के अंदर कई सारे ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि मेज होता है, वीट होता है, कई सारे डीओसीज केक होते हैं, जैसे सोया डीओसी, मस्टर्ड डीओसी होती है, राइस ब्रान होता है, इसके अलावा डीओआरबी होता है, डीटीजीएस होता है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिश मील है, एमबीएम है, बीएम है। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पर जो आपको ये मिक्सचर दिख रहा है, इस मिक्सचर के अंदर हम लोग इन सब मटेरियल को एक रेसिपी के हिसाब से मिक्स करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मिक्सिंग करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल्स में कुछ ग्रेन्स हैं, कुछ पाउडर है और कुछ सेमी सॉलिड केक्स हैं। तो इनको प्रॉपर क्वांटिटी में मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मिक्सिंग के बाद ही हम लोग इस प्रोसेस को ग्राइंडिंग सेक्शन में ले जाते हैं। तो जी हाँ, इसमें हम लोग रेसिपी से मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पर जो आपको फर्स्ट पॉइंट पे जो मिक्सचर दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग लोड सेल्स लगाते हैं, यानी वेइंग स्केल्स लगाते हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग वेइंग कर सकें रेसिपीज़ को, और रेसिपीज़ को वेइंग करके ही हम मिक्सिंग करते हैं सो दैट कि हमको रेसिपी से बेस्ट रिजल्ट मिल सके, यानी कि बेस्ट एफसीआर मिल सके। यहाँ से मिक्सिंग होने के बाद में ये जो मटेरियल है, यहाँ से एक एलिवेटर से सीधा ये हम लोग ले जाते हैं ग्राइंडिंग सेक्शन में। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस ग्राइंडिंग सेक्शन में हम लोग दो सिस्टम लगाते हैं ग्राइंडिंग के लिए। फर्स्ट हमारा होता है कोर्स ग्राइंडिंग सिस्टम और सेकंड हमारा होता है फाइन ग्राइंडिंग सिस्टम। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनको कोर्स ग्राइंडिंग करते हैं। जी हाँ, मतलब हम लोग एक पल्वराइज़र से 0.8 mm की या 1 mm की मैश को यूटिलाइज़ करके हम लोग उसको ग्राइंडिंग करते हैं, और यहाँ से हमारा जो पाउडर बन के आता है इसको हम लोग फिर फर्दर सीविंग सिस्टम में ले जाते हैं। सीविंग सिस्टम के अंदर हम लोग वाइब्रो सीविंग सिस्टम या प्लांट शिफ्टिंग वीविंग सीविंग सिस्टम रखते हैं, और यहाँ से सीविंग का प्रोसेस किया जाता है। ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझने की बात यह है कि इस प्लांट के अंदर सीविंग का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि अगर आप 4 mm का दाना बनाना चाहते हैं तो आपको सारा जो पाउडर है जो ग्राइंडिंग के बाद वो आपके पास 50 मैच का होना चाहिए। अगर आप 3 mm का दाना बनाना चाहते हैं तो ये जो पाउडर है ये आपके पास 55 मैच का होना चाहिए। अगर आप 2 mm का दाना बनाना चाहते हैं तो ये पाउडर 60 मैच का होना चाहिए, और अगर आप 1 mm या उससे कम का पाउडर बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये पाउडर कम से कम 80 मैच का होना चाहिए। तो सीविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम लोग ग्राइंडिंग करने के बाद में हमारा जो भी कोर्स मटेरियल है उसको यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। या दोस्तों, सीविंग से हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारा जो एक्सट्रूडर है वो बिना किसी रुकावट के चल सकता है। या दोस्तों, ये आप जो येलो कलर का देख रहे हैं ये सीविंग सिस्टम है विच वाइब्रेट्स। इसके अंदर वाइब्रेशन से और जालियों से हम लोग पूरे जो मटेरियल है उसको सीविंग कर लेते हैं, यानी छान लेते हैं। दोस्तों कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लोग 1 mm का दाना बनाना चाहते हैं या फ्लोटिंग फिश फीड बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम छनाई नहीं करते हैं तो हमारे इसके अंदर पार्टिकल साइजेस 2 mm की भी आ सकती है, 3 mm की भी आ सकती है, जो कि फर्दर हमारे जो एक्सट्रूडर की डाई के जो होल्स हैं 1 mm को चौक कर देंगे। और मान लीजिए आप 5 होल पे काम कर रहे हो और एक भी होल चौक हो जाता है या उसका जो छेद बंद हो जाता है, तो बाकी 4 होल पे प्रेशर बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो दाना है वो अनइवन साइज़ का आएगा। तो हमें इस प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, ग्राइंडिंग के साथ साथ प्रॉपर रेसिपी मिक्सिंग के साथ साथ उसकी प्रॉपर सीविंग यानी कि छनाई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और छनाई करके हम ये एक्सट्रूडर को कंटिन्यूस चलाना सुनिश्चित कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर आपका कोई भी मोटा पार्टिकल नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपका एक्सट्रूडर जो है लगातार चलता रहेगा। दोस्तों, हम लोग इस प्रोसेस में फर्स्ट कोर्स ग्राइंडिंग करते हैं, कोर्स ग्राइंडिंग के बाद में उसको सीविंग करते हैं, और सीविंग के बाद हमारा जो बचा हुआ मोटा माल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेल बोलते हैं, जिसको जो हमारे जाली के ऊपर निकलता है, उसको हम लोग एक सेकंड ग्राइंडिंग सिस्टम में ले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो मिल। जी हाँ, माइक्रो मिल बेसिकली विदाउट सिस्टम होता है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली एक बहुत ही क्लोज गैप्स में हैमर और ग्रूविंग प्लेट्स के बीच में इस कोर्स मटेरियल को डालते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको बिल्कुल एकदम टेल्कम पाउडर जितना बारीक कर लेते हैं, और ये कोर्स मटेरियल फर्दर फिर सीविंग में चला जाता है, बिकॉज वी हैव टू इंश्योर कि हमारा कोई भी मटेरियल विदाउट सीविंग आगे प्रोसेस ना होना पाए। तो हम सेकंड ग्राइंडिंग के बाद भी इस मटेरियल को सीधा सीविंग सिस्टम में ले जाते हैं, और यहाँ पर सीविंग करने के बाद में हम लोग ये जो सारा मटेरियल हमारा जो इकट्ठा हो रहा है सीविंग से, इसको फिर सीधे ले जाते हैं मिक्सचर के ऊपर टैंक्स में।
जी हाँ, तो मिक्सचर के ऊपर टैंक्स में जाने के बाद में ये मटेरियल पूरा स्टॉक हो जाता है टैंक्स को। यहाँ से हमारा जो ग्राइंडिंग के बाद मटेरियल है वो सीधा जाके मिक्सचर के ऊपर स्टोर होता है। मिक्सचर के अंदर हम लोग यहाँ पर हमारी कई सारी जो मेडिसिन्स हैं उनको भी हम यहाँ पर ड्राई फॉर्म में ऐड करते हैं, और आफ्टर प्रॉपर मिक्सिंग हम लोग उसको सीधा ले जाते हैं हमारे एक्सट्रूजन सेक्शन के अंदर, जहाँ पर कि हम लोग इस पूरे पाउडर को दाने में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस सेक्शन के अंदर हम लोगों ने एक 500-700 केजी पर आवर का एक्सट्रूडर लगाया हुआ है और एक 2 टन पर आवर का एक्सट्रूडर लगाया हुआ है, और दोनों मिलाकर के हम लोग यहाँ पर 2.5 टन पर आवर का एक्सट्रूडर से दाना बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इस एक्सट्रूडर के ऊपर आप एक प्री कंडीशनिंग सिस्टम भी देख रहे हैं। प्री कंडीशनिंग सिस्टम में बेसिकली हम लोग जो हमारा पाउडर हमको पीछे मिक्सिंग सेक्शन से मिल रहा है, हम उसके अंदर वाटर लगाते हैं, यानी मॉइस्चर लगाते हैं। मॉइस्चर लगाने के बाद में हम लोग कम से कम 18 से 20% मॉइस्चर लगाने के बाद में इस पूरे पाउडर को हम लोग ले जाते हैं सेकंड सिस्टम के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्री कंडीशनिंग सिस्टम सेकंड पार्ट, जहाँ पर कि हम लोग इसमें स्टीम लगाते हैं। या दोस्तों स्टीम लगा करके हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो पूरा पाउडर है एक सेमी कुक्ड स्टेज के अंदर आ गया है, और इस प्रोसेस से हम लोग पूरा जो हमारा पैलेट है उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ाते हैं, यानी डाइजेस्टिबिलिटी को एनहांस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरा ऊपर एसएस का सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम लोग मिक्सचर बोल रहे हैं। सेकंड नंबर पर हमारा प्री कंडीशनर लगा हुआ है जहाँ पर कि हम लोग स्टीम ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा ये जो मटेरियल है प्री कंडीशनर से पास होकर के यानी स्टीम लग करके पूरा एक्सट्रूडर से निकल करके आगे हमारा दाना में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आप पूरे सिस्टम में देख रहे हैं कि ये एक पूरा कंटिन्यूस सिस्टम है, यानी कि अगर आपने पीछे एक बार मटेरियल फीड कर दिया तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगाना, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होते हुए एक फ्लोटिंग फिश फीड यानी दाने में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि एक्सट्रूडर जो है ये इस पूरे प्लांट का हार्ट होता है, हृदय होता है, तो एक एक्सट्रूडर का सही सिलेक्शन इस प्लांट के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि हमारी डाइट के अंदर अच्छे खाने का सिलेक्शन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सट्रूडर के अंदर बेसिकली हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मॉइस्चर लगाते हैं, उसके बाद हम इसमें स्टीम लगाते हैं, और उसके बाद हमारा जो स्टीम लगा हुआ पाउडर है वो 4 या 5 बैरल से यानी कि जोन से निकल करके लास्ट जोन में डाई से एक्सपांड होता हुआ निकलता है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग एक्सट्रूडर की जो वर्किंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रूडर बेसिकली हम जब बात करते हैं तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर एक स्क्रू होता है जो कि मटेरियल को फॉरवर्डिंग पोजीशन में ले जाता है, यानी आगे ले जाता है, और उसके पीछे यानी उसके चारों तरफ कुछ ग्रूव्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैरल, और बैरल की जो जो उसकी ग्रूव्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो वी इंश्योर कि हमारा जब मटेरियल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके ऊपर एक रिवर्स डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है, और इससे हम लोग कुछ शेयरिंग फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस एंड टेंसाइल फोर्सेस क्रिएटेड करते हैं, जिससे हमारा मटेरियल नेचुरली 130 डिग्री सेल्सियस प्लस का टेम्परेचर अचीव कर लेता है। एंड बाय दिस टेम्परेचर हमारा जो मटेरियल है, जो कि कई सारे रॉ मटेरियल का मिक्स है जिसके अंदर सोया डीओसी है, मस्टर्ड डीओसी है, डीओआरबी है, डीडीजीएस है, राइस ब्रान है, मेज है, व्हीट फ्लावर है, एमबीएम, बीएम और फिश मील जैसे कई सारे 8-10 तरह के रॉ मटेरियल्स हैं जो कि कुछ कुकड स्टेज में होते हैं, कुछ सेमी कुकड में होते हैं, कुछ रॉ होते हैं। इन सबको हम लोग यहाँ पर प्रॉपर कुकिंग कर लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि कुकिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारा मटेरियल कुक नहीं होगा तो हमारी जो फ़िश है उस प्रोडक्ट को यानी पैलेट को पचा नहीं पाएगी, डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कमज़ोर रहेगी। तो प्रॉपर लेवल पे कुकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए एक एक्सट्रूडर का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग एक फ्लोटिंग फिश फीड पैलेट ऐसा बना सकते हैं जो कि प्रॉपर डाइजेस्टिबिलिटी भी रखता है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सट्रूडर है ये पूरे प्रोसेस से चलता हुआ एक दाना बना रहा है। दाना यूँ तो आपको शेप में एक राउंड या सिलेंड्रिकल शेप का दाना दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग एक एक कण का यानी इसके एक एक पार्टिकल का हम लोग कुकिंग नहीं करते हैं तो यह दाना फिर सरफेस पे जाकर यानी पानी के सरफेस पे जब हम फैलाते हैं तो वहाँ जाकर बिखर जाता है। इसलिए एक दाने के एक एक कण का बाउंडिंग यानी कि उनका एक दूसरे से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए हमारा एक्सट्रूडर इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस एक्सट्रूडर में हम लोग 1 बाय 1 डिफरेंट जोन से निकालते हैं। जैसे हम लोग जब प्री कंडीशनिंग से पाउडर को नीचे लेकर आते हैं एक्सट्रूडर में, यहाँ पर हमारा फीडिंग जोन होता है, बिटवीन जोन होता है, और लास्ट में हमारा एक्सपेंडिंग जोन होता है। तो तीनों ही जोन का अपना अपना रोल है, और इस पूरे जोन में जब ये नैरो गैप के अंदर से पाउडर निकलता है तो एक एक पार्टिकल हमारा जो पाउडर का होता है वो एक दूसरे से मिक्स होकर के एक बॉन्ड बना लेता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड की वजह से हम जब इस दाने को वाटर सरफेस पे डालते हैं तो यह दाना बिखरता नहीं है। साथ ही साथ
इस प्रोसेस से हमारा जो दाना है वो इतना लचीला हो जाता है कि वो पानी को सोखता तो है लेकिन सरफेस को बिखेरेगा नहीं। साथ ही साथ इतना मुलायम भी हो जाएगा कि अगर वो फ़िश उसको खाने के लिए आती है तो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकती है, पचा सकती है। तो दोस्तों, एक एक्सट्रूडर का सही सिलेक्शन इस पूरे प्रोसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसी के लिए हमारी एक्सपर्टाइज, हमारी कंपनी प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सभी ही रेंज में यानी कि 50 kg पर आवर से लेकर 5000 kg पर आवर के सारे ही एक्सट्रूडर, सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर एंड ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोटा राजस्थान में है, तथा साथ ही साथ हमारे सेल्स आउटलेट पुणे, बनारस, गुवाहाटी, हैदराबाद सब जगह पर है। और आप हमारी कहीं भी साइट्स पे आकर के आप हमारी जो प्रोडक्ट है उसको देख सकते हैं, हमारी मशीन्स को देख सकते हैं। और हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी सारी लोकल ब्रांचेस से आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दे करके हम लोग आपके प्रोडक्ट को बनाने में आपकी मदद कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस एक्सट्रूडर से हम लोग बेसिकली 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm किसी भी साइज़ का हम लोग दाना बना सकते हैं। जी हाँ, किसी भी साइज़ का हम लोग इससे पैलेट तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ हम किसी भी रेसिपी बनस्पत के 28 प्रोटीन 4 फैट, 30 प्रोटीन 5 फैट, 40 प्रोटीन 5 फैट, 20 प्रोटीन 4 फैट, 26 प्रोटीन 4 फैट या 26 प्रोटीन 5 फैट किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोग इससे पैलेट तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, तो हमारी जो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो किसी भी तरह के दाने पे प्रभावित नहीं होती है। यानी कि हम लोग इस एक्सट्रूडर से किसी भी कॉम्बिनेशन का रेसिपी से हम लोग दाना बना सकते हैं। और ये दाना हमारा 100% फ्लोटिंग होता है, इसमें सिंकिंग होने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ से निकलने वाले दाने को हम लोग फर्दर ड्राई करके, कूल करके और फ्लेवरिंग करके एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आपके जब तालाब में हम फिट करते हैं तो सरफेस पे आराम से तैरता है। जी दोस्तों, ये जो एक्सट्रूडर है बेसिकली सब तरह के रॉ मटेरियल्स पर वर्क कर सकते हैं। यानी कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल पे ही ये काम करेगा। हालांकि एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी हम लोग रेसिपी से डिसाइड करते हैं और उस डिसाइड के बाद में ही हम लोग इससे अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए आपको हमारी कंपनी के एक्सट्रूडर के साथ में हमारी टेक्निकल एक्सपर्टाइज यानी डॉक्टर्स, उनकी रेसिपीज़ तथा साथ साथ उन रेसिपीज़ से होने वाले प्लस एंड माइनस सारे इम्पैक्ट्स का हम लोग आपको स्टडी करा के देते हैं। दोस्तों, एक एक्सट्रूडर के साथ साथ हमारा ये पूरा कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है। इसीलिए हम इस प्लांट के साथ साथ पूरा हमारे डॉक्टर्स की टीम को और टेक्निकल एक्सपर्टाइज को भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो एक्सट्रूडर से जो दाना निकलता है, ये दाना क्योंकि आप देखते हैं कि इसमें हम लोग 18 से 20% मॉइस्चर ऐड करते हैं, तो ये दाना जो है ये सेफ़ टू स्टोर नहीं, यानी हम लोग इसको बैग में नहीं भर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से निकलने वाला जो दाना रहेगा उसको फर्दर एक ड्रायर में ले जा करके हम लोग उसको ड्राई करेंगे। और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो दाना ड्रायर से निकलेगा वो हमारा 10 से 12% मॉइस्चर पे आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये जो दाना है बेसिकली यह दाना करीब करीब 18 से 20% मॉइस्चर अपने अंदर रखता है, जो कि सेफ़ स्टोरेज के लिए नहीं है। अगर हम इस लेवल के दाने को बैग में भर देते हैं यानी फाइनल पैकेजिंग कर देते हैं तो फर्दर फिर इसमें फंगस लग करके इसकी जो ऊपर की सरफेस है वो ख़राब हो सकती है। और अगर इस तरह का दाना हमारी फिशेस खाएंगी तो उनको कई सारे फिजिकल डैमेज हो सकते हैं या इंटरनल डैमेजेस हो सकते हैं। तो वी हैव टू इंश्योर कि हमारा जो दाना है वो प्रॉपर ड्राई हो जाए, यानी एक प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट को अचीव कर ले। और उसी के बाद हमें यह जो दाना है उसको आगे हमको ठंडा करने के लिए यानी कूलिंग जोन में भी ले जाना होता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक हमने ग्रेडिंग सिस्टम लगाया हुआ है एक्सट्रूडर के बाद में, जो कि नीचे से हवा ब्लो करता है और हमारा सारा जो दाना है वो फ्लोट करता हुआ यानी हवा मुँह चकता हुआ आता है। तो इसके अंदर एक इमीडिएट हम लोग कूलिंग इफेक्ट देते हैं और इससे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो दाना है वो उसी जगह पर रुक जाए, यानी उसको फर्दर डिट्रोशन ना हो। अगर हमारा दाना सूखेगा नहीं, सरफेस से सूखेगा नहीं, तो एक दूसरे से टकरा करके पाउडर ज़्यादा फॉर्म होगा। तो टू स्टॉप दिस कि हम लोग पाउडर ना बनाए, हम लोग यहाँ पर इसको वाइब्रेशन से हम लोग यहाँ पर इसको हवा देते हैं और यहाँ से इसकी आउटर सरफेस जो है वो एकदम ठंडी हो जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम ये फ्लोटिंग टेस्ट कर रहे हैं दाने का। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस से निकला हुआ दाना 100% फ्लोटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कोई भी चांसेस नहीं है कि दाना हमारा सिंकिंग करेगा। तो यह तभी पॉसिबल है जब हम एक प्रॉपर लेवल बाय लेवल हम एक्सट्रूडर से दाने को बनाते हैं। क्योंकि अगर हम एक भी इसमें लेवल को मिस करते हैं, यानी कि हम लोग प्रॉपर मॉइस्चर नहीं लगाते हैं या प्रॉपर स्टीम नहीं लगाते हैं या प्रॉपर 5 जोन से हम एक्सट्रूडर के दाने को नहीं निकालते हैं, तो हम यही देखते हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे एक्सट्रूडर से ये दाना बाय न्यूमेटिक सिस्टम से हमारा ड्रायर 1 में जाता है, क्योंकि हमारा प्लांट 2.5 टन पर आवर का है। तो इसमें हम लोग
2 5 लेयर के ड्रायर यूज करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एक से ऊपर नीचे एक लेयर होती है। और यहाँ पर जो आपको ऊपर रेडिएटर दिख रहे हैं जो सिल्वर कलर के, ये है रेडिएटर में स्टीम होती है और यहाँ से हमारी जो हवा है वो गर्म होकर के हमारे ड्रायर के अंदर के जो जोन को गर्म करती है। और यहाँ पर मटेरियल जब इस हवा के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो अपनी मॉइस्चर को छोड़ देता है। अब यहाँ से ड्रायर 1 से हम लोग इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर हम लोग फास्ट ड्राइंग करें, क्योंकि हम यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो कि हमारा ड्रायर 1 से जो मटेरियल निकलता है वो सेकंड ड्रायर में जाता है। आप देख सकते हैं ये एक सेकंड ड्रायर है जहाँ पर कि हम लोग अगेन 5 लेयर्स रखते हैं और यहाँ इंश्योर करते हैं हम लोग कि 70 to 80 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहे। यहाँ से जो निकला हुआ हमारा जो प्रोडक्ट है वो आराम से 10 से 12% मॉइस्चर वो होता है। इस प्रोडक्ट के बाद में, इस प्रोसेस के बाद में हमारा जो मटेरियल है वो फ्लेवरिंग जोन में आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोग यहाँ पर जो हमारा ड्राइंग जोन से जो हमारा दाना आ रहा है इसके ऊपर हम लोग ऑयल स्प्रे करते हैं। जी हाँ, फ़िश ऑयल का स्प्रे करते हैं, क्योंकि फ़िश ऑयल का स्प्रे करने से यह जो पैलेट है ये बहुत फ़िश के लिए एडरेंस पैदा करता है, यानी फ़िश इसको अट्रैक्ट होकर के आगे आती हैं। और यहाँ से हम लोग प्रॉपर क्वांटम में फ़िश ऑयल का स्प्रे करके इस दाने को हम लोग स्टोरेज पिन में ले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा ठंडा करते हैं और फर्दर एक प्रॉपर कूलिंग के लिए हम इस दाने को न्यूमेटिकली एक कॉन्ट्रा फ्लो कूलर में ले जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा फ्लो कूलर में ऊपर और नीचे 2 जोन होते हैं, उन दोनों जोन में हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शन में कूलिंग करते हैं। यहाँ से जो दाना है हम लोग एक वाइब्रेटर पर ले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाइब्रेटर से हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जो दाना है इसके अंदर कोई भी अंडर साइज या ओवर साइज ना रहे या पाउडर ना रहे और हम इस दाने को प्रॉपर तरह से पैक कर सकें। तो दिया दोस्तों, यह आपका फ्लोटिंग फिश फीड इस समय पर रेडी हो चुका है और अब आप इसको 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो या 35 किलो किसी भी साइज़ में आप पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर 7073642737 पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के और ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.provekengineering.in पर जाकर के आप इस प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में ज़्यादा सर्च कर सकते हैं। थैंक यू फॉर